हेलो गाइस, आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे यार। तो जैसे कि आपको पता है यार कि हम लोग को परसेंटेज का कोर्स चल रहा था और पहला लेक्चर हो भी गया था बेसिक्स का। ये हमारा बेसिक्स का दूसरा पार्ट है। ओके, बेसिक्स का दूसरा पार्ट है परसेंटेज का। इसमें बेसिक्स हम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। आपका एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको चैप्टर का और आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाएंगे इस वीडियो को करने के बाद पेपर में। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग चैलेंजिंग क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो के बाद क्या करेंगे हम लोग, चैलेंजिंग क्वेश्चंस, जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं पेपर में जो आ चुके हैं या जो आ सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग उठाएंगे शीट के, उनको हम लोग लगाएंगे बैठ के। लंबा कोर्स है, आराम से चलेगा, टेंशन ना लीजिए। पूरा आपका 100% सिलेबस यहीं पे कवर होगा। और यार आप लोग में से कुछ लोग शेड्यूल का बोल रहे थे कि शेड्यूल या प्लान बता दो। तो प्लान ये है कि पहले अर्थमेटिक पूरा होगा और मैथ्स का जो आपका वीडियो है वो कितने बजे आया करेगा, 11 AM पर। आप लोग जब चाहें तब देख सकते हैं इसको, दिन में जब आपका मन हो तब। उसके बाद आपको जो जीके करेगा वो 6 बजे आएगा, 6 PM पर। ये दो वीडियोस आपके आएंगे। ओके, किसको किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और भी आपके कोई सजेशन हो तो मेरे को बता दो यार, मैं करने को तैयार हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, जो भी आप बोलोगे वो होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यार हम लोग का जो टाइप हम लोग का काफ़ी सारा रह गया था। हम लोग वेन डायग्राम वाला देखेंगे कि वेन डायग्राम वाला जो टाइप होता है इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। पेपर में आता है काफ़ी ये। ठीक है, आप लोगों ने पेपर अगर दिया हो किसी ने तो आपको पता होगा। वेन डायग्राम में होता क्या है यार कि 2 या 3 सर्किल हो सकते हैं इस तरीके से। ये सर्किल हमारा किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट ए को करेगा, ये सर्किल हमारा बी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बीच वाला पार्ट होगा, ठीक है, वो होगा जो इसमें कॉमन है ए और बी में। ठीक है, वो पार्ट होगा, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। सही है, उतना आपको जानने में जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जनरली जो आता है डायरेक्ट ही हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया कि 50% लोग को टी पसंद है। तो ये पूरा जो गोला है ए, इसका वैल्यू कितना है, 50% है। बी वाला गोला है जो वो कॉफ़ी का है, 40% लोग को कॉफ़ी पसंद है। और दोनों कितनों को पसंद है, 15% को दोनों पसंद है, दोनों चीज़। तो ये जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया है इसका वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 15% है। ये जो है हाईलाइट किया हुआ ये 15% हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अगर ये 15% है और पूरा गोला 50% है ए वाला, तो इतना पार्ट जो वाइट वाला है, ठीक है, जिसको मैं डैश कर रहा हूं, ये पार्ट कितना होगा, ये डैश वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 50% माइनस 15% यानी कि 35%। ठीक है, डार्क वाला पार्ट जो था कितना था, 15%। और ये जो पार्ट बच गया वाइट में जो है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 50%। सॉरी, जो बीच वाला था वो कितना था, 15% था। ये बी है टोटल 40%। तो 40% माइनस 15%, ये केवल वो लोग होंगे जिनको कॉफ़ी कॉफ़ी पसंद है। ये कितने हो गए, 40 माइनस 15, 25। कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को, ये एकदम कॉन्सेप्ट है। इन तीनों को ऐड करिए कितना आएगा, 50 और 25 75। तो 75% लोग ऐसे हैं जिनको या तो टी या कॉफ़ी पसंद है। ठीक, ये रहा आपका आंसर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें किसी को, इजी टाइप था काफ़ी। आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मार्क्ड अप बाय 25% एंड वाइल सेलिंग 25% डिस्काउंट इज गिवन टू कस्टमर। तो ये क्या होता है आपका, ये सक्सेसिव होता है। परसेंटेज में हम सीखते हैं, ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है आपका। और हाँ यार, मैं बता दूं कि मेरे जो परसेंटेज के नोट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़ यार, उसे अगर नहीं किया है तो आपने। बहुत उस पर चीज़ें आने वाली हैं आने वाले टाइम पर। उसमें मैं आपको अपने परसेंटेज के नोट्स दे दूंगा। राइटिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग, लेकिन कंटेंट उसमें पूरा है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व करे हैं, जब भी मैं पढ़ता था तब के हैं वो। सक्सेसिव का एक कॉन्सेप्ट है। ओके, सक्सेसिव में क्या करना होता है यार कि लिखते जाइए लाइन में। ये 25% मार्कअप हो गया। मार्कअप का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, दुकान वाला कहता है कि मैं इसकी कीमत बढ़ा के 150 कर देता हूँ, और फिर मैं इस पर कस्टमर को क्या दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। वो खुश हो जाएगा। मैं उसे बोल दूंगा कि मैंने तुम्हें 30 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। मैं डिस्काउंट दे के उसे 120 का बेच दूंगा। कस्टमर सोचेगा कि उसका 30 रुपये का फ़ायदा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, एक्चुअल में मेरा 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। दुकानदार का जो खेल होता है इसी को मार्कअप, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पहला प्रोसेस है आपका मार्कअप,
दूसरा प्रोसेस आपका डिस्काउंट का, और ये जो निकल कर आ रहा है ये नेट है, नेट जो प्रोसेस हो रहा है। ओके, ये केस यहाँ पर है। ठीक, इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम 100 मान के क्वेश्चन करते हैं, हम मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 100 था। इसमें मार्कअप हो गया कितने का, 25% का मार्कअप हो गया। तो अब इसकी कीमत कितनी रहेगी, 125 होगी इसकी कीमत। ठीक, अब हमको क्या बोला गया कि इस पे क्या हो रहा है, 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25% डिस्काउंट हो रहा है, कीमत कम हो रही है। ठीक, इसका 25% निकालिए, कौन जल्दी निकाल पाएगा। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 125/4। ये वैल्यू आपको माइनस करनी है, इसमें से कितनी आएगी ये वैल्यू, किसी को पता है। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 से गया 31.25। 31.25 आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। ठीक, तो 25 तो पूरा गया, 6.25 और चला गया, तो कितना रह गया, 93.75। परफेक्ट है ना। तो दुकानदार के लिए क्या रहा कि 100 की चीज़ उसे कितने की बेचनी पड़ गई, 93.75 की। तो उसके लिए क्या रहा, लॉस ही तो हुआ यार, उसे कितने का लॉस हो गया बताइए, 6.25 रुपीज़ का लॉस हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। ये आपने 100 लेके इस क्वेश्चन को बनाया, समझ में आया सबको। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको रेशियो से कैसे बनाते हैं। रेशियो में क्या करते हैं कि हम लोग लिखते जाते हैं क्या क्या हो रहा है। सक्सेसिव चाहिए, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। सक्सेसिव हमसे क्या कहता है कि जो चीज़ों ने मल्टीप्लाई कर दो, अगर 25% मार्कअप हुआ है तो चीज़ क्या हो गई है, 4 से 5 हो गई है। अगर 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो चीज़ क्या हो रही है, 4 की चीज़ 3 की हो जा रही है। इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, सक्सेसिव हमसे ये कहता है। मल्टीप्लाई किया, 4 चौके 16, 5 तिके 15। तो जो चीज़ 16 की थी वो कितने की रहेगी, 15 की रहेगी। 16 से कोई चीज़ अगर 15 रहेगी तो लॉस कितने का हुआ, 1/16 का। 1/16 परसेंटेज में क्या समझाया था मैंने, क्या होता है, 6.25। समझ में आया सबको। तो ये डिफरेंस होता है 100 लेके करने में और रेशियो से बनाने में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, ये वाला मेथड अच्छा लगा होगा ना सबको, कि जिसने अभी तक नहीं पढ़ा होगा उसको तो इसमें बहुत मज़ा आया होगा कि रेशियो से, भाई मैं सारे क्वेश्चन पेपर में रेशियो से ही बना दूंगा, ये बहुत आसान है ऐसे करना। अभी तो देखने में मज़ा आ रहा है भाई, लेकिन लेट सपोज एग्जामिनर कैसे आपके संग खेल सकता था, ऐसे खेल सकता था कि अगर वो आपसे क्वेश्चन में कह देता, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। होता क्या है ना कि अगर हम लोग सही से एक्सप्लोर ना करें तो एग्जामिनर हमको आसानी से पेपर में कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज क्या कर सकता है, वो हमको ऐसे मेथड लेने पे फोर्स कर सकता है जिसको हमें लगा कि हम कॉन्फिडेंट हैं, बट हम उसमें फंस के रह जाएं। अगर कोई मेरे से कह रहा है कि एक चीज़ थी, उसकी कीमत पहले बढ़ा दी गई, मार्कअप हो गया उसके प्राइस में कितने का, 33% का, और फिर डिस्काउंट हो गया कितने का, 30% का। तो नेट हमको बताना है कि प्रॉफिट लॉस क्या होगा। वैसे है तो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, लेकिन परसेंटेज में भी हम इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि हम इसे 100 लेके कर सकते हैं, इसीलिए। ठीक, तो अब अगर आपने रेशियो मेथड, आपको रेशियो मेथड जैसे बहुत पसंद आया जो मैंने बताया, अगर आपने सोचा मैं तो इसी से सारे सवाल कर दूंगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से आप लिखेंगे 133। डिस्काउंट आप क्या लिखेंगे, डिस्काउंट आप सीधे सीधे लिख देंगे यहाँ से 30% का डिस्काउंट है, मतलब जो चीज़ 10 की थी वो 7 की रहेगी। सही है, तो ये तो आपको पता चल गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करके 1000 हो गया। बट मुश्किल चीज़ क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा यार, कितने भी तेज हो सकता है बहुत ही ज़्यादा तेज हो, फिर भी आपको 8 सेकंड 10 सेकंड तो लग जाएंगे, 15 सेकंड 20 सेकंड भी लग सकते हैं। सही बात है, जबकि इसमें आप सीधे सीधे ये भी कर सकते थे कि आप उसको 100 मानते, आप कहते मार्कअप कितने का हुआ है, 33% का, तो चीज़ 133 की हो गई। फिर आप इसमें कहते 30% डिस्काउंट है, 10% होता तो कितना कम होता, 13.3। 30% हो कितना कम होगा, 39.9। 39.9 आपको उसमें माइनस करना है, आप सीधे 40 माइनस कर दीजिए। 40 अगर आपने माइनस किया तो कितना रह जाएगा, 93.1 कर दीजिए, 93.1 आपने डायरेक्ट यहाँ से कर दिया। तो खुद बताइए यहाँ ऐसे जल्दी हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से हमको पता चल गया लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 6.9% का। सही बात, कोई मेथड आप चूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते थे
ये भी कर सकते थे, बट हाँ रिकमेंडेशन ये है कि जब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ना हो, जब तक यहाँ पर 15%, 20%, 16.66% वो सब ना हो, तब तक आप रेशियो को यूज़ ना करिए, तब तक आप 100 लेके करते रहिए, कभी आप फंसेंगे नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पर हम लोग अब देखते हैं कि 2 numbers आर 50% मोर एंड 20% मोर देन अ थर्ड नंबर, फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। तो 3 नंबर है यार, ए बी सी, ऐसे लिख लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। हमको क्या बोला गया है कि एक थर्ड नंबर है 100, उससे ए हमारा कितना है 50% ज़्यादा, मतलब 150, और बी कितना है 20% ज़्यादा, मतलब कि 120। तो फर्स्ट नंबर आपको बताना है कि सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 150 120 का कितना परसेंट है, कैसे बताएंगे, 150 बटे 120 इंटू 100, कितना हो गया 5/4 इंटू 100, 5 इंटू 25, 125% आंसर इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का है। 2 numbers आर 20% मोर एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर। इस थर्ड नंबर को हमने 100 मान लिया, तो ये नंबर कितना हो गया मेरा 120, और ये नंबर कितना हो गया बी 80 हो गया। फाइंड बाय व्हाट परसेंट सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। कितना कम है, 40 कम है, इंटू 100, 1/3 इंटू 100, कितना होता है ये 33.33%। समझ में आया भाई सबको? किसी को भी डाउट हो कमेंट में आप लिख सकते हैं सीधे सीधे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप है पास फेल वाला, जिसमें पास फेल वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक स्टूडेंट, जैसे आपको बोला गया है, अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स, बहुत बढ़िया। अनदर स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड गॉट 30 मार्क्स मोर देन पास मार्क्स। अब देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मेरे पास मार्क्स हैं, इतने परसेंट डालने पे बच्चा पास हो जाता, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, पास परसेंट, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, x%। अब हो क्या रहा है यार कि अगर मैं इससे 20 नंबर पीछे चला जाऊं और यहां मैं इससे अगर 40 नंबर आगे चला जाऊं, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। कोई एक बच्चा था जिसके 30% नंबर आए और वो 20 नंबर से फेल हो गया, और एक और बच्चा था जिसके 40% नंबर आए और वो 30 नंबर से पास हो गया, ये 30 है यहाँ पर, ठीक। तो इनमें गैप कितना था इन दो बच्चों में, इन दो बच्चों में अंतर कितने का था, 10% का था, और इस 10% की वजह से उनके नंबरों में कितने का अंतर आ गया, 20 और 30, 50 का अंतर। तो 10% का वैल्यू कितना हो 50, 1% का कितना होगा 5, 100% का कितना 500। तो 500 मेरे क्या थे टोटल मार्क्स, सही है। तो हमको क्या बताना है, पास परसेंटेज कितना है। तो यार ये बताइए मेरे को कि 500 का 30% कितना होता है। जो बच्चा फेल हुआ उसके बारे में सोचते हैं, उसके कितने नंबर आए थे, 30% आए थे। 500 का 30% 150, अगर उसके 20 नंबर और आए होते तो वो पास हो जाता, +20 170। तो 170 जिसके नंबर है एग्जैक्ट, वो बच्चा बॉर्डर पे पास हो गया होगा भाई, ये हमको समझ में आया। 500 में 170 जिसके आए उसके कितने परसेंट है, कौन बताएगा, 34% है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर 500 में 170 है तो 1000 में कितने होते हैं 340। ये 34% क्या है मेरा आंसर है, क्योंकि ये हमसे पूछा गया है फाइंड पास परसेंट। समझ में आया। अब देखिए, हमने जैसे ये स्टडी कर लिया, अब हमको क्वेश्चन पेपर में जल्दी कैसे करना है ये हम देखते हैं। ये तो पूरा थ्योरी हो गया, थ्योरी का मतलब ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी कि कैसे हम लोग अप्रोच क्या होता है, सही है। अब मैं बताता हूँ एग्जाम में अगर पढ़ा हुआ आपका क्वेश्चन आ जाए तो कैसे उसे करते हैं। यह हमने क्वेश्चन जल्दी से पढ़ा। A student got 10% marks and failed by 80 marks. Another student got 25% marks and failed by 20 marks. Find the pass percent. ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि दोनों बच्चे फेल हो गए हैं। कैसे कैसे फेल हुए, एक के 10% आए, एक के 25% आए, तो इनमें गैप कितने का हुआ 15% का। तो 15% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है। एक बच्चा कितने से फेल हुआ है 80 नंबर से, ये गैप कितना था 80, और एक बच्चा कितने से फेल हुआ है 20 नंबर से, ये गैप कितना है 20। तो इन दोनों के बीच कितने का गैप है 60 का गैप है। 15% का वैल्यू है 60, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। टोटल मार्क्स कितने हो गए 100%, मतलब कि 400। सही बात।
तो जिस बच्चे के 25% नंबर हैं उसके नंबर कितने रहे होंगे? 100। 400 का 25% क्या होगा? 100 होगा। और वो कितने नंबर से फेल हो गया? 20 नंबर से। मतलब उसके 20 नंबर और आए होते तो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 120। लेकिन हमसे पूछा क्या गया? पासिंग परसेंटेज। 120 पासिंग मार्क्स हैं तो पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा? 120 बटे 400 इंटू 100। काट दीजिए, आंसर कितना आ गया? 30%। किसी को कोई डाउट भाई क्वेश्चन में? कैसे अप्रोच मैंने लगाया और आंसर कैसे आया? अच्छा मेथड है, आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यार हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं आपका। नेक्स्ट टाइप आपसे क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज, ये भी सक्सेसिव है आपका, बाय 12% इन फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेज बाय 10% इन सेकेंड ईयर। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको गिवन है, तो पॉपुलेशन 2 साल पहले कितनी रही थी ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया। 12% का मतलब कौन बताएगा मेरे को? 12% का मतलब होता है कि जो चीज़ 25 की थी वो इंक्रीज होगी, कितनी हो गई? 28 हो गई। समझ में आया? रेशियो में 10% का डिक्रीज, मतलब जो चीज़ 10 की थी वो कितने की रहेगी? 9 की रहेगी। इनका अगर मैं प्रोडक्ट लूँगा तो कितना आ जाएगा? ये तो 250 हो गया। और ये कितना है? 28 इंटू 9। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं, ओके। 28 इंटू 9 क्वेश्चन के हिसाब से 28 इंटू 9 का वैल्यू कितना है? 50400। हमको वैल्यू किसका बताना है? 250 का। बहुत बढ़िया। तो अब मेरे को ये बताइए कि 28 504 को कितने बार काटेगा? क्लियरली दिख रहा है 8 8 जा 64, लास्ट में 4 आ रहा है, 8 बार काट देगा, है ना। पहले एक बार काटेगा, लास्ट में 8 आएगा ना। पहले एक बार काटेगा फिर 8 आ जाएगा। ये मैंने कैसे पता है? बिकॉज 8 इंटू 8 64 होगा और यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 से पहले क्या है? 4 है। ये जल्दी करने का एक तरीका है, आप डिजिट देख लीजिए। तो 9 का वैल्यू कितना? 1800। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाता? 9 ऐसे कितनी बार काट देगा? 2 बार। 1 का वैल्यू आ गया 200। तो 250 का वैल्यू कितना रहा होगा? 250 इंटू 200 50,000। किस किस को समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, इस तरीके से जल्दी जल्दी करते हैं पेपर में। मेथड आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप। ओके, और मेरा स्पीड अगर तेज हो रहा हो तो प्लीज बता देना यार। एक्चुअल में बात यार ये है कि अगर इतना एक बार कोई आदमी प्रैक्टिस कर ले, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा ले, तो उसे खुद पता नहीं चलता कि वो तेज पढ़ा रहा है या फिर स्लो पढ़ा रहा है ना। तो आप वो मेरे को बताते रहिए यार, मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। और यार आज की क्लास में हम लोग का टारगेट रहेगा कि परसेंटेज का जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाए, ताकि उसके बाद से हम क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दें टफ टफ वाले। ठीक है, तो ये अगला टाइप है आपका। अगला टाइप का वही टाइप है, सॉरी। पॉपुलेशन एक विलेज की 800 है। पहले साल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 20%, और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पॉपुलेशन कितनी है? 1056। तो सेकेंड ईयर में कितना इंक्रीज रहा होगा? तो देखिए यार, अगर पहले साल पॉपुलेशन कितनी थी? 800 थी, उसमें 20% बढ़ गई। पहले मेरे पे 800 थी, 800 में क्या हुआ है? 20% का इंक्रीज हुआ है। 20% 800 का कितना होगा? 160 होगा। सिंपल सी बात है, 160 बढ़ गया तो कितना हो गया? 960। अब हमसे बोला गया कि इसमें से फिर इंक्रीज हुआ और ये कितनी हो गई? 1056 हो गई। तो ये इंक्रीज मेरे को बताने कितना रहा है। देख लीजिए, आपको नजर आ रहा है कि इंक्रीज कितने का है? 96 का है। कितने में? ये गैप कितने का है? 96 का ही तो गैप है, अपॉन 960 इंटू 100। आ गया आपका आंसर 10%। ठीक है, इजी था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यार, जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उनको टैकल करना भी देख लेते हैं। अब पर्सन स्पेंड्स 15% रेंट ऑन हाउस रेंट, 20% एजुकेशन पे, 10% मेडिसिन पे और 15% क्लोथ्स पे, और बाकी 10% किसी और चीज़ पे, और सेविंग उसकी इतनी हो रही है। तो आपको इसकी टोटल इनकम बतानी है। बहुत बढ़िया। 15% यहाँ खर्च हुआ, 15 और 20 कितना हुआ? 35, और 10 कितना हुआ? 45, और 15 60, और 10 70। तो बचा कितना? 30%। 30% का वैल्यू क्या गिवन है? 2700। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा? 9 से चला गया ये। एक का वैल्यू आ गया 90। तो 100% का वैल्यू कितना रहा होगा? 9000। ये मेरा क्या है? टोटल इनकम। समझ में आया सबको? ठीक है, कभी इसमें ये कंफ्यूज ना होना कि एक ऑफ रिमेनिंग वाला टाइप भी होता है ना। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन सिंपल होता है
लेकिन हम लोग ये वाला टाइप करने बैठ जाते हैं, सक्सेसिव वाला। ये सक्सेसिव नहीं है, ये सिंपल टाइप है। ऑफ रिमेनिंग वाला क्या है, वो भी आगे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यार, नेक्स्ट आपका रिमेनिंग वाला जो टाइप है ऑफ रिमेनिंग, इसको कैसे करते हैं। जब भी आपको ये वर्ड ऑफ रिमेनिंग दिख जाए तो आप समझ लेना कि सक्सेसिव का बात हो रहा है। जो हमने सक्सेसिव में पढ़ा उसी का बात हो रहा है, ये आप लोग समझ लेना। 20% खाने पर खर्च कर दिया, 5 कितना रह गया, 4 रह गया। 20% का मतलब 25% रेंट पे चला गया, मतलब जो 4 था वो कितना रह गया, 3 रह गया। 30% फालतू का खर्च हो गया, 10 की चीज़ 7 की रह गई। वैल्यूज काटते हैं, ये इधर से इधर कट गया, ठीक। 50 से कितना रह गया, 5 इंटू 10 50, 3 इंटू 7 21। 50 की वैल्यू 21 रह गई अब। और 21 का वैल्यू हमको कितना गिवन है क्वेश्चन में, जो ये हम लोग की सेविंग आई 21, इस 21 का वैल्यू हमको गिवन है 29400। तो एक का वैल्यू कितना हो गया, ये तो एक बार गया और यूनिट डिजिट से 4। एक का वैल्यू 1400 आ गया। इनकम हमको बतानी है, इनकम कितनी थी, 50 थी। यार कभी भी जल्दी में ये मत टिक कर देना, एक का वैल्यू 1400 तो 100 का वैल्यू कितना हो गया 1400 और 2 जीरो और, इसको कभी टिक मत कर देना, क्योंकि हमारा 50 आया तो तुमको 50 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 50 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1400 को 50 से, कितना आंसर आ गया 7 0 और 3 बार 0, 70,000। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि आप इसे 100 लेके भी कर सकते थे। ये वाला जो टाइप रहता है इसको आप 100 लेके भी कर सकते हैं। 100 लेके कैसे करेंगे ये बता देता हूं मैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। आप ये मान लीजिए कि उस पर 100 रुपए थे, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि उसने 20% खाने पर खर्च कर दिया, तो उस पर कितने रह गए, 80 रह गए। सही कह रहा हूं, क्योंकि 20 तो यहां से खर्च हो गए, ये पैसा तो चला गया। अब इस 80 में कितना खर्च हो गया, 25% रेंट पे चला गया। 80 का 25% क्या होता है, 1/4 मतलब 20। ये 20 खर्च हो गया, कितना बचा 60। अब इस 60 में 30% फालतू खर्च हो गया, मतलब कि 60 का 30% क्या होगा 18, ये खर्च हो गया। और अब कितना बचा 42। सही है, तो ये पैसा हमारा फाइनली बचा हुआ है 42। क्वेश्चन में 42 का वैल्यू कितना गिवन है, सेविंग 29400। तो एक का वैल्यू ऐसे कितना निकल कर आया, एक का वैल्यू ऐसे 7 निकल कर आ गया, एक का वैल्यू 700। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 70,000। सेम आंसर आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यार आप लोग को हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है। धीमे धीमे हम लोग कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, कंप्लीट होने वाले बस परसेंटेज। ये टाइप आपका कौन सा है, इलेक्शन वाला, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं। ये वाला टाइप है आपका चुनाव। ओके, अब इलेक्शन में होता क्या है यार कि कुछ केस तो सिंपल होते हैं कि आपको बता दिया कि ए और बी इलेक्शन में खड़े हुए, ए को इतने परसेंट मिले, बी को इतने परसेंट मिले और ए बी से इतने वोट से जीत गया, वो तो आप कर दोगे। जिसमें प्रॉब्लम आ सकता है वो ये है, जिसमें कुछ लोग अपना वोट नहीं डालते हैं, कुछ लोग अपना वोट डालते हैं, कुछ लोग अपना वोट डाल लेते हैं गलत। इस तरीके से भी बहुत सारे केस बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8% लोग थे, उन्होंने अपना वोट डाला ही नहीं, ठीक है। तो यार अगर मैं मान लूं कि मेरे गांव में 100 लोग थे, मान लेते गांव का चुनाव था यार, ठीक है। मेरे गांव में अगर 100 लोग थे, ये मैंने मान लिया, तो 8 लोगों ने वोट नहीं डाला, सोते रह गए, वोट डालने गए नहीं, ठीक है। बचे कितने 92 लोग। 92 में से विनिंग जो कैंडिडेट था उसे 75% वोट मिले, जो पड़े थे 75% ऑफ द वोट्स कास्ट। इसका 75% क्या होगा 3/4। 1/4 कितना हो गया 23, 23 इंटू 3 कितना हो गया 69। और जो दूसरा था बेचारा जो हार गया, जिसने पैसे भी लगाए फिर भी हार गया, उसको कितने वोट मिले, उसको 23 वोट मिले। तो इन दोनों में गैप क्या रहा, इन दोनों में अंतर कितने का रहा, इन दोनों में अंतर कितने का रहा 46 का। क्वेश्चन में 46 का वैल्यू क्या है, जो आदमी जीता वो कितने वोट से जीता 9200 वोट से। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 200। सही बात। हमको क्या बताना है, टोटल वोट्स कास्ट।
अब यहाँ से कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा कि जो टोटल वोट्स कास्ट है वो कितने हैं, 200 इंटू 100, ये गलत हो जाएगा। मुझसे पूछ रहे हैं वोट्स पड़े कितने, कितने वोट्स पड़े, 92 वोट्स ही तो पड़े, तो 92 इंटू 200, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये पार्ट गलत है, अगर किसी ने ये टिक किया तो बहुत गलत हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, कितना, 18400। क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका इसी टाइप का, इलेक्शन का। अब देखिए यार, आपसे क्या बोला जा रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ पीपल कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 2% वोट्स गॉट इनवैलिड। और जो कैंडिडेट जीता है उसको कितने वोट मिले हैं, 9261, विच इज 75% ऑफ वैलिड वोट्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमको बताने हैं। अब हम आखिरी से चलते हैं, हमको लास्ट इंफॉर्मेशन क्या पता है कि 75% वैलिड वोट्स जो थे उनका वैल्यू हमको गिवन है, 75% ऑफ वैलिड वोट्स ये जीतने वाले को मिले हैं, इसका वैल्यू हमको क्या गिवन है, 9261। ठीक है, तो अगर 3 का वैल्यू 70% है क्या, 75% है 3/4, तो 3 का वैल्यू अगर कितना गिवन है हमको 9261, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इसे कितनी बार काटेगा, 3 बार गया, 0 बार गया। ठीक है, फिर 8 बार गया और 7 बार गया, तो 3087 इंटू 4। ओके, ये मैंने क्या निकाला है यहाँ पर, ये क्या थे, वैलिड वोट्स हैं, ये इतने वोट्स पढ़े हैं और माने गए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ पीपल कास्ट देयर वोट्स। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पे 4 लोग थे, उनमें से केवल 3 लोग वोट डालने गए। ठीक, फिर मेरे से बोला गया कि जिन 3 लोगों ने वोट डाले भी, उनमें से भी 2% के वोट तो वैलिड ही नहीं थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी उसमें। मतलब 2% का मतलब क्या हुआ, 50 से वैल्यू कम होके 49 रह गई। समझ में आया? ये नेट रिजल्ट रहा, सक्सेसिव हो रहा है। 200 से कितना हो गया, 49 इंटू 3, और क्वेश्चन के हिसाब से 49 इंटू 3 का वैल्यू कितना है, जो मैंने ये लिखा है, यही तो वैलिड वोट्स हैं दोनों तरफ, ये वैलिड वोट्स मेरे और ये वैलिड वोट्स। अब मैं वैल्यू काट के आपको आंसर बता सकता हूँ कितना आंसर आएगा। सबसे पहले अगर मैं इसको 49 से काटने की कोशिश करूं इस वाली वैल्यू को, तो कितनी बार कट जाएगी, ये पहले गया 6 बार। ठीक, फिर 7 बनना है लास्ट में, तो 3 का टेबल होगा, तो ये 63 टाइम्स कट गया। अब 3 से काटूंगा मैं 63 को, तो कितनी बार चला गया, 21 बार। समझ में आया? तो 1 का वैल्यू कितना निकल कर आ गया यहाँ से, 21 इंटू 4 मतलब 84। बहुत बढ़िया, 1 का वैल्यू 84, तो 200 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 84 इंटू 200, 16800। ये आंसर मेरा क्वेश्चन का। मेथड सब लोगों को कैसा लगा बताइए, ज़्यादा डिटेल तो नहीं हो गया, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ठीक है भाई, कोई तकलीफ हो तो बताइएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए यार, एकदम क्लासिक क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसे करने में। आपको बोला गया कि एक इलेक्शन था जिसमें 10% वोटर्स जो थे उन्होंने वोट डाले ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलूँ कि मेरे गांव में 100 लोग थे, फिर से गांव शहर कोई भी हो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, उस 100 में से, वैसे यार मैं शहर में रहता हूँ, ये मत समझ लेना मैं गाँव वाला हूँ, और गाँव वाले ख़राब नहीं होते यार, सब मस्त होते हैं अपने, सब लोग चिल होते हैं एकदम, हंसी मजाक करते रहना चाहिए। 100 में से 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, 90 रह गए। ठीक है, ये मेरे 90% रह गए 100% से। ये समझ में आया सबको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमको क्या बोला जा रहा है कि इन 90% में से भी कुछ गड़बड़ हो गया और 60 वोट मेरे इनवैलिड हो गए, तो अब कितने वोट बचे, 90% माइनस 60। ये समझ में आया सबको? अब हमको क्या बोला जा रहा है कि जो आदमी जीता, विनिंग कैंडिडेट, हिंदी में भी लिखा है क्वेश्चन यार, पढ़ सकते हैं आप लोग, विनिंग कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स तो मेरे 100% थे, जो विनिंग वाला है मतलब कि इनमें 2 में डिवाइड हो रहे हैं। एक ए जो मेरा इलेक्शन जीता है, उसको कितने वोट्स मिले, 47% ऑफ टोटल। ठीक है, और वो कितने वोट से जीता है, 308 वोट से जीता है। सही है, सही है। तो मेरे को टोटल वोट्स बताने के वोटर लिस्ट में कितने रहे होंगे, ए को अगर इतने मिले हैं
और टोटल वोट्स जो वैलिड थे वो इतने थे, तो बी को कितने मिले होंगे इनका डिफरेंस? बी के वोट्स कितने रहे होंगे? 90% -60 और माइनस करके 47, यानी कि 43% -60। ये मेरे बी के वोट्स आ गए, 43% -60। और ए और बी में कितने का गैप है, कितने वोट्स का? 308 वोट का डिफरेंस ले लीजिए। कितना आंसर आएगा इन दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे तो 4% और माइनस माइनस करके +60 का वैल्यू कितना? 308। तो 4% का वैल्यू कितना आया? 248। तो 1% का वैल्यू काट लीजिए, कितने से कट गया? 100% कितना हो जाएगा? 6200। ये मेरे कितने वोटर्स थे जो वोटर लिस्ट पे थे, ठीक है ना? ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया सब लोग को? बढ़िया लगा को सॉल्यूशन ये वाला। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग आपके नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा थकान हो जाता है वीडियो बनाते बनाते। अब उससे पहले मैं कुछ आपको काम की बात बता देता हूँ कि यार आप लोग जब भी एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, या बैंक की वगैरह कर रहे हो, तो एक बात मन में हमेशा याद रखना कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। ये अपने मन में याद रखना, ठीक है? दिस इज टाइम टेकिंग। इसमें टाइम लगेगा ज्वाइनिंग आने में या फिर अटेम्प्ट क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो बी पेशेंट, ठीक है? ऐसा नहीं सोचना है यार कि 3 महीने में या 4 महीने में मेरा ज्वाइनिंग आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं सोचना है कि 5 साल लग जाएंगे, 6 साल लग जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि 4 साल में ज्वाइनिंग आएगा, 5 साल में ज्वाइनिंग आएगा, वो भी गलत कहते हैं। मेरे हिसाब से 1.5 साल 2 साल होता है। 1 साल भी आप लगा सकते हैं अगर आप CHSL वगैरह का पेपर देते तो, ठीक है? और सबसे अच्छा ये रहता है कि आप अपना पेपर, आपके हाथ में क्या है? पेपर देना ही तो है। लेट सपोज CHSL का पेपर है, आपके हाथ में क्या है? इसका प्रीलिम्स ही तो होता है एक, मेंस तो डिस्क्रिप्टिव होता है। प्रीलिम्स आप दे दीजिए एक बार, फिर आपको करना है कि आप वेट करना है। आप वेट करिए, आराम से चिल करिए। अगर प्रीलिम्स में आपको पता है कि आपके अच्छे मार्क्स हैं 170 या उससे ज़्यादा, या 150 भी हैं, 160 हैं, तो आपको पता है कि आपका चांस है अच्छा पेपर निकालने का, तो फिर आप चिल कर सकते हैं, ठीक है? हेडेक नहीं लेना है और ये भी नहीं सोचना कि ज्वाइनिंग कब आएगा। वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल पेपर देना है। ओके, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है नहीं इसमें अपनी साइड से करने का। इन एग्जाम्स में सब इन्हीं के भरोसे है कि जब जो चीज़ होगी वो होगी। बस पेपर आपका अगर टाइम से हो रहा है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें बाकी सबसे, ठीक है ना? चलिए, बीच बीच में से बातें करते रहा करेंगे, मन हल्का हो जाता है। और सही है, फिर अगला टाइप करते हैं। देखो यार, ये आपका नेक्स्ट टाइप है टैक्स वाला। टैक्स वाले क्वेश्चन जो आते हैं, कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपको लगे कि एक आदमी की इनकम इतनी थी और नेट इनकम इतनी रहेगी। मतलब कोई आदमी 45,000 कमा रहा था महीने के, उसकी इनकम घट के कितनी रहेगी? 31,500। सही है। अब हमको बोला जा रहा है कि जो इनकम टैक्स का रेट है वो अगर 10% और बढ़ जाए तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी। तो पहले तो हमको रेट पता होना चाहिए कि अभी कितना रेट है। ये कितना है? टैक्स कितना लग गया फिलहाल के लिए? टैक्स कितना लग रहा है? 450 में 315 हटा दीजिए, 135, 13500 ये टैक्स लग रहा है। ये मुझे समझ में आ गया है ना? रेट बताना है मेरे को, कितना रेट हो जाएगा? टोटल इनकम कितनी थी? 45,000 इंटू 100, देख लीजिए कितने से कट रहा है ये। यहां से आपको पता चल गया कि कितना है, 30% है। जीरो से तो जीरो उड़ा ही दूंगा मैं। ये आपका एक बार गया, ये आपका 3 बार गया, तो रेट आपका कितना बन गया? 30%। अब हमको क्या बोला गया कि इनकम टैक्स 10% और बढ़ गया, तो 30% से कितना हो गया? 40% रेट हो गया। अब मुझे क्या बतानी है? नेट इनकम बतानी है। सैलरी तो होती है 45,000, 45,000 पे लगा दो 40% टैक्स। 40% टैक्स अगर लगा दिया तो 40% इनकम तो गड्ढे में चली गई। कितना बचा? 40% कितना हो जाएगा? 10% कितना होता है इसका? 10% हो जाता 4,500, 20% हो जाता 9,000, तो 40% कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000 गड्ढे में चला गया, तो बचा कितना? 27,000। 27,000 इसकी क्या हो गई? नेट इनकम हो गई। समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टैक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यार क्या कह रहा है कि इनकम टैक्स पेड इंक्रीजेस बाय
27%, ड्यू टू विच नेट इनकम डिक्रीजेज बाय 3%। ये टाइप बहुत फेमस है यार। तो इनिशियल रेट ऑफ इनकम टैक्स हमको बताना है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 100 रुपया था, उस 100 रुपये में से R% मेरा रेट था इनकम टैक्स का। तो मतलब मैं R रुपीज़ क्या कर रहा था, टैक्स पे कर रहा था। और मेरी नेट इनकम कितनी हो रही थी, 100 माइनस R। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ये मेरी क्या थी, नेट इनकम थी। ओके, अब मेरे से क्या बोला गया कि जो मेरा इनकम टैक्स था वो 27% से बढ़ गया। 27% से बढ़ गया तो मतलब कितना हो गया, इंक्रीज कितने का हुआ, 27/100 इंटू R। ये इंक्रीज है। ये इंक्रीज किसके बराबर था, 3% डिक्रीज के नेट इनकम में। 3% का डिक्रीज मतलब 3/100 इंटू नेट इनकम कितनी थी, 100 माइनस R। इस इक्वेशन को क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। 100 से तो मैं 100 उड़ा दूंगा पहले, ये 9 से कट गया, 3 तो पूरा ही गायब हो गया। तो 9R बराबर 100 माइनस R। 10 आवर कितना हुआ, 100। तो R का वैल्यू कितना आ गया, 10%। कितनी आसानी से हो गया, 10% इस क्वेश्चन का आंसर। कोई तकलीफ किसी भाई को। अगला क्वेश्चन देखें, बस खत्म होने वाला है परसेंटेज का, 1-2 टाइप और रह गया होगा। नेक्स्ट टाइप आपका पे ये वाला है कमीशन वाला। ओके, जो कमीशन होता है सेल्समैन वाला, इसका क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन होते हैं ये वाली काफ़ी। ये आपका 18th टाइप शायद है ना। बस 1-2 और रह गए होंगे, फिर आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। एकदम बेसिक से लेके चलें और सारे टाइप कवर करें, ढांचा आपका बड़ा मजबूत बनने वाला है। ठीक है भाई। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि एक सेल्समैन था, उसे 9% कमीशन मिल रहा था टोटल सेल पर, और 1% का और बोनस था अगर वो 15,000 के ऊपर का सामान बेच दे। समझ में आया। 50,000 से भी ज़्यादा उसका सेल्स अगर क्रॉस कर जाए, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अगर उसका हो, तो 1% बोनस और था। ये समझ में आया सबको। उसकी टोटल अर्निंग्स कितनी थी, इतनी उसकी टोटल अर्निंग्स थी। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए सिनेरियो क्या है कि 9% उसका कमीशन था किस पॉइंट तक, जब तक वो 15,000 से कम कमा रहा है। लेकिन जैसे ही उसने 15,000 से ऊपर का सेल्स किया, उसका कमीशन कितना हो गया, 10% हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। 1% एक्स्ट्रा बोनस जो है, 10% उसका कमीशन हो गया। सही है। तो सीन क्या है, सीन ये कि अगर मैं इस 9% को क्या कर दूं, अगर मैं 15,000 से कम की सेल्स पर भी उस सेल्समैन को क्या करूं, 10% का बोनस दूं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो होगा क्या कि उसका बोनस थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो उसे 9% मिल रहा था 15,000 तक, लेकिन अब उसे 10% मिल रहा है। तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1% बढ़ गया। 15,000 का 1% कितना होगा, 150 रुपया। सही बात। तो उसका कमीशन कितना और आता, 150 रुपया और आता। अभी कितना आया, मतलब सैलरी उसकी टोटल अर्निंग जो है अभी 2350 है, इसमें 150 और आता अगर 10% उसका ओवरऑल कमीशन होता तो रेट, ये 2500 हो गया। ठीक है। तो 10% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 2500। सेल कितनी हुई, 100%। आंसर 25,000। ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं कमीशन का। A salesman is given 14% commission on total sale and 6% bonus on the sales over 25,000. If his total earnings are this much, then find the total sale. Okay. तो फिर से वही सीन है मेरा कि 25,000 वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर उसका कमीशन रेट कितना हो गया, 6% बोनस, और बेस जो उसका 14% उसे मिलता ही मिलता था कंपनी की तरफ से। अब इसका रेट कितना हो गया, कमीशन का 20% हो गया, और इससे कम पर कितना था, 14% था। तो अगर यहाँ भी मैं उसे 20% देता, यहाँ भी अगर मैं उसे 20% कमीशन देता, तो कितना ज़्यादा देना पड़ता मेरे को, कितना और कमीशन मिलता उसे, 6%। इसका 25,000 का 6% निकालना है, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 250, यानी कि 1500। क्लियर है। तो अब उसे कितनी अर्निंग हो रही होती, 12,500 प्लस 1500, यानी कि
14,000। ओके, समझ में आया सबको? तो टोटल सेल हमको बतानी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 20% का वैल्यू क्या है, 20% तो उसकी हमने सेल्स कर दी टोटल, उसका कमीशन सेट कर दिया टोटल, 20% की वैल्यू है 14,000। तो 100% कितना हो जाएगा, 70,000। 70,000 है टोटल सेल्स। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। अब देखिए यार, ये वाला टाइप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आपका है A+B बराबर C वाला। ये वाला क्वेश्चन जो रहता है ना, ये प्रीलिम्स में तो हमेशा आता है। प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन है ये, प्रीलिम्स में हर बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, रिपीट हो के आता है। आपको बोला गया कि एक पर्सन ने अपनी इनकम का 60% खर्च कर दिया और उसकी इनकम इंक्रीज कर गई 15% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया 5%। तो सेविंग्स में आपको चेंज बताना है। बहुत सरल होता है, इसको आप 100 लेके करा करिए। आप ये मान लीजिए कि उसकी इनकम 100 रुपये थी, तो 100 रुपये में कितना उसका खर्चा हो रहा था, एक्सपेंडिचर। ये 100 क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, ये इनकम है। इनकम किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम अगर मेरी 100 रुपया है, एक्सपेंडिचर क्या गिवन है मेरे को, 60 गिवन है, सेविंग 40 हो गई होगी। अब उसने मेरे से बोला कि इनकम तो मेरी 15% बढ़ गई, 115 हो गई। एक्सपेंडिचर के क्या हुआ कि वो 5% बढ़ गया। इसका 5% कौन बताएगा कितना होता है, 10% तो 6 हो जाता, 5% 3 हो जाएगा, तो ये 63 हो गया। तो बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन को यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 52। तो सेविंग में कितने का चेंज आ गया, 13 का। पहले कितनी थी, 40 इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज है सेविंग्स में। ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये ऊपर 12 है, सॉरी 12 का चेंज है, 6 बन गया, 6 पंजे 30, 30% इज माई आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 70% स्पेंड करता है, 100 से 70, सेविंग कितनी 30, इनकम इंक्रीज हुई 24%, इनकम कितनी हो गई 124। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। एक्सपेंडिचर 15% बढ़ गया, 10% 7 होता, 15% कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा 15%, 7 और 3.5 10.5, सही बात है, 80.5। ये कितना रह गया, ये हमारा हो गया 39.5, सॉरी 39.5 नहीं होगा, यहां पर मेरा हो गया 43.5, सही कह रहा हूं? ओके, ऐड करिए कितना हो जाएगा, 80 और 40 120, 124 हो गया। ठीक, इंक्रीज बताने मेरे को कितना हुआ, 13.5 अपॉन 30 इंटू 100। कोई बड़ी बात नहीं, ये सॉल्व हो जाएगा, 0 से 1 कट गया, 135/3 बराबर 45। इजी, 45% इसका आंसर, सही है ना। एक टाइप शायद और रह गया, और सॉरी यार थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। क्योंकि यार बात तो ये है कि अगर आप अच्छे से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तभी आप यहाँ तक पहुँच पाए होंगे 43 मिनट्स तक। तो अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं एनर्जी डाउन कर दूँ, है ना। तो इसीलिए मेरे को तो उसी एंथुसियाज्म से कंटिन्यू करना पड़ेगा। और थैंक यू यार, अगर आपने वीडियो इतनी आगे तक देखा है तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा लास्ट तक, भरोसा रखिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस यार आपके ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये मिसलिनियस टाइप के हैं। इनको कैसे करने होते हैं, जो न्यूमरेटर और फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, फ्रैक्शन टाइप के बेसिकली। इसमें करते हैं हम लोग क्या है कि बस क्वेश्चन जो कह रहा है करते जाओ। इसमें हमसे क्या बोला गया कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। और इसने हमसे क्या बोला कि इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 32%। ओके, तो न्यूमरेटर अगर मेरा n था तो वो कितना बन गया 132/100, और डिनोमिनेटर अगर मेरा d था तो वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया 75% से, बहुत बढ़िया, इंटू 75/100। तो जो नया फ्रैक्शन है वो कितना है 12/25। सबको क्लियर है यहाँ तक? 100 से मैं 100 को उड़ा दूंगा, ये मेरे को काटने की कोशिश करूंगा, ये 3 से चलेगा क्या,
और ये कितने से चला गया, 11 से। ठीक, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका वैल्यू कितना आ गया, 3/11। और क्वेश्चन के हिसाब से मेरे को क्या बताया गया है कि जो न्यूमरेटर है मेरा फ्रैक्शन का वो 4 कम है डिनोमिनेटर से। तो वही बात है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 8 का अंतर यहाँ पर है, तो 8 का वैल्यू 4 और फिर भी आपका फ्रैक्शन ही आएगा 3/11। तो ये इसका आंसर है। इसको ऐसे करना होता है, इंक्रीज डिक्रीज जो भी है वो इधर से एडजस्ट कर दीजिए। नीचे वाले क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब 120/100 हो गया। डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 5%, डिक्रीज बाय 5%, बहुत बढ़िया, मतलब 95/100। ये सब ऑपरेशन करने के बाद फ्रैक्शन क्या बन गया, 5/2। 100 से तो मैंने 100 को ही काट दिया, बहुत अच्छा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये कितना रहा होगा, इससे आप ये काट दीजिए, कितने बार जाएगा ये, 24 बार चला जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना हो गया, 95/24 × 2 48। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके यार, तो आपका परसेंटेज यहाँ पर कंप्लीट होता है भाई फाइनली। अब इसमें आगे क्या करना है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ अच्छे से। तो आगे यार ये करना है अब इसमें कि जितना मैंने पढ़ा है वो आप पहले रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको आप बेसिक लर्नर है अभी, जस्ट आपने स्टार्ट किया अगर प्रिपरेशन, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए पहले, क्योंकि नया नया आपके लिए इतना ईजी नहीं रहेगा आई सपोज। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप आगे मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो क्या रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत अच्छे क्वालिटी के होंगे। कितने होंगे ये तो नहीं पता, 50, 60, 70, जितने हो सकेंगे, जितने मेरे को लगेगा सफिशिएंट है। मेरे हिसाब से अभी तक मैंने बहुत चीज़ें करा दी हैं, अभी तक भी परसेंटेज में इतना भी आप कर लेते हैं वो भी बहुत है। और इसमें मैं क्या इंक्लूड कर दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, बैंक एसएससी वगैरह सबके, ये भी मैं इंक्लूड कर दूंगा और हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ये चीज़ कैसी लगी आपको, सही है ना। और भी अगर आपको कुछ करवाना हो आप बता सकते हैं, कोई एक बुक हो जिसके क्वेश्चन आप बोलें कि प्रैक्टिस करवा दीजिए, वो मैं करवा दूंगा। जैसा आपका सजेशन रहेगा मैं वैसा कर दूंगा, वरना मैं अपने हिसाब से जो मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, बस ये मान लीजिए आज की क्लास थी वो भी थोड़ी ईजी रही होगी शायद आपके लिए, लेकिन कल से जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ले जाना जरूरी भी है, क्योंकि अभी तक तो बेसिक पढ़ रहे थे हम लोग। अब बेसिक पर हमारी पकड़ अगर आ गई है तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी हमको आने चाहिए। ठीक है, जो एक आध एग्जाम में मिलते भी हैं। सीजीएल का जो पेपर रहता है उसमें से अगर मैं बोलूँ, सीजीएल मेंस के पेपर की बात करूँ तो 100 में से आपके 15-20 क्वेश्चन चैलेंजिंग रहते हैं जिनमें आप फंस सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करनी है। ओके, और बाकी जो 60-70 क्वेश्चन रहते हैं ना यार, वो तो एकदम वो ही रहते हैं जो मैंने अभी क्लास में आपको करवाए हैं, पिछली कल की क्लास में और जो आपकी आज की क्लास में। 50-60 क्वेश्चन जनरली वैसे रहते ही रहते हैं। 50 तो आप मान ही सकते हैं कि उस लेवल के रहेंगे। कुछ आपकी मीडियम क्वेश्चंस भी होते हैं, उनका प्रैक्टिस करना जरूरी है, वो हम करेंगे। परसेंटेज क्या करेंगे पहले तो। ओके, और मैंने क्या सोचा है कि जब ये सब हो जाएगा, परसेंटेज क्या है, सपोज कि 2 क्लास और आ सकते हैं या 1 भी आ सकता है। ओके, तो फिर जितना भी परसेंटेज का टोटल कंटेंट बनेगा 4 घंटे 5 घंटे का, 4 आवर्स या 5 आवर्स का जो टोटल होगा उसको भी मर्ज कर दूंगा एक बार। अगर आपको अलग अलग ऐसे पढ़ना पसंद नहीं तो मर्ज करके एक सिंगल वीडियो में मर्ज करके 4-5 घंटे की वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सही है ना। और उससे होगा क्या कि जब आप फ्यूचर में रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही वीडियो आप लगातार बैठ के देख सकते हैं, रात में दिन में कभी भी जब आपका मन करे। हर चैप्टर के लिए ऐसे रहेगा यार, तो कंटेंट बहुत अच्छा बनने वाला है आई सपोज। ऐसे हर टॉपिक 4-5 घंटे, कुछ टॉपिक 6 घंटे का भी होगा, कुछ टॉपिक 7 घंटे का भी होगा, हम चलते रहेंगे आराम से। अब यार ऐसा नहीं है कि इतना ही पढ़ना पड़ता है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं है यार कि आप इससे कम पढ़ के कम चला सकते हैं। आप चाहें तो इस टॉपिक को 2 घंटे में कर सकते थे, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस शीट कर लेते, या फिर डायरेक्ट जो कल से मैं पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट वहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपका थोड़ा बहुत कमांड है मैथ्स पर, तो है ना। बट बेसिक से लेके चल रहा हूँ क्योंकि टाइम आई थिंक अच्छा है खासा है अभी हम लोग के पास। ओके, कम टाइम में भी हो सकता था, बट आई सपोज कि डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरा डेप्थ में ऐसा पढ़ा दूंगा कि ये कोर्स लास्ट तक आपके काम है। वीडियोस कभी डिलीट नहीं होंगे इस चैनल से, ये मेरा प्रॉमिस है। यहाँ पर बने रहेंगे
और आप कभी भी आके इनको देख सकते हैं। आप अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी तैयारी नहीं करनी, मैं 1 साल बाद करूँगा, तो भी वापस आके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं भाई, ठीक है, आपके तब भी काम आएंगे ये। और कोई सजेशन हो यार बता सकते हैं, आई एम ऑलवेज ओपन टू एनी सजेशंस। ओके, और आप कुछ बताइए यार, कोई भी आपको चीज़ अगर शेयर करनी हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को इन तक रखते हैं यार। परसेंटेज का जो बेसिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, परसेंटेज का बेसिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो परसेंटेज में अब आपको बहुत कुछ आ गया होगा, बहुत कुछ मतलब जितना आपको ज़रूरी हो उतना आपको आता है। आप पेपर में जाएंगे तो परसेंटेज का आपका सवाल अब गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग परसेंटेज में जो टफ क्वेश्चन आ सकता है, कितना भी टफ आ सकता है, उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए यार वीडियो को बंद करते हैं, बहुत लंबा हो गया यार इतना वीडियो। आई डोंट थिंक कोई यहाँ तक पहुँच भी पाया होगा वीडियो देखने के लिए। चलिए, अगर आपने यहाँ तक देखा तो बहुत अच्छी बात है यार, थैंक यू सो मच। ओके, कल मिलते हैं भाई फिर, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।